बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नौकरी के दौरान रिश्वत लेना, दूसरों का हक मारना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, दूसरों के हक के ऊपर डाका मारना और फिर रिटायरमेंट के बाद पहली सफ में खड़े होकर नमाज अदा करना, सर पे सफ़ेद टोपी, हाथ में तस्बीह और दूसरों को हक बात की तलकीन करना, क्या ये हमारे मुआशरे की खुली हकीकत नहीं? जी हाँ। और यही वजह है कि अगर पाकिस्तानी सोसाइटी को अगर आप हाजियों की तादाद, उम्रा करने वाले लोगों की तादाद के एतबार से और नमाजियों के एतबार से अगर आप गेज करते हैं तो शायद दुनिया की टॉप मोस्ट सोसाइटीज़ में इसका नाम होगा। लेकिन अगर इस मुआशरे को अगर आप सच, इंसाफ, ईमानदारी के तकाज़ों के बेस के ऊपर अगर आप गेज करते हैं तो शायद दुनिया के लोएस्ट मुल्क में इसका रैंक होगा। सो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है कि एक तरफ हम टॉप के ऊपर हैं और दूसरी तरफ हम लोएस्ट रैंक कंट्रीज के ऊपर? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। बीइंग ए मुस्लिम, हम सबका ये यकीन है कि हमसे हमारी औलाद, हमारे माल, हमारे वक्त के बारे में हमसे पूछा जाएगा। यहां तक हम सारे मुत्तफिक हैं। लेकिन जब हमें हमारे सामने माल आता है, जब हमें रिश्वत लेने का मौका मिलता है, जब हमें हेरा फेरी करने का मौका मिलता है, वह हम अपने नफ्स के ऊपर काबू नहीं कर पाते। और बड़े मजे की बात, आप एग्री करेंगे कि करोड़ों की, अरबों की रिश्वत लेकर, अरबों का माल बनाकर लोगों के हक के ऊपर डाका मार के चंद हजार रुपए की या चंद लाख रुपए की डोनेशन कर देना, उसी पैसे के ऊपर हज करना, उम्रा करना, दूसरों को हज और उम्रा करवाना, शादियां करवाना और फिर दस्तरख्वान चलाना, ऐसी इबादत की अल्लाह के यहां कोई कबूलियत नहीं है। सच बोलना, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं इस मुआशरे के अंदर कि जिनमें इतनी करेज है कि वो ऐसा सच बोल सकें जिससे उनको और उनकी फैमिली के ऊपर बात आ सके, उनको कुछ नुकसान हो सके? यस, हम वो सच जरूर बोलते हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं जिससे दूसरों को नुकसान हो, और फिर हम अलन अलान कहते हैं कि भाई मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, मैं तो सच्चा आदमी हूं। लेकिन मेरे अंदर इतनी करेज नहीं है कि मैं वो सच बोल सकूं जिससे मेरी फैमिली के ऊपर या मेरे ऊपर कोई बात आ सके। नाइंसाफी, हम अपनी बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी करते हैं, बड़े बड़े हम टाइटल्स और एक्कोलेट्स और बड़ी बड़ी पोजीशंस हम अचीव करते हैं दूसरों का हक मार के ऊपर, दूसरों की नाइंसाफी करके दूसरों के साथ हम बड़ी बड़ी पोजीशंस करते हैं, दूसरों के कैरियर्स को तबाह करके, दूसरों के साथ नाइंसाफी करके हम बड़ी बड़ी पोजीशंस हासिल करते हैं और बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स बना लेते हैं हम। इंसाफ इस मुआशरे में सबसे सस्ती तरीन चीज है। हमारे वकला, हमारे जजेस यहां पे गवाह बिकते हैं, माथे पे बड़े बड़े मेहराब, 5 वक्त के नमाजी। लेकिन इंसाफ इस मुआशरे में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की किल्लत है तो वो इंसाफ की है। और सिर्फ अदालतों में ही नहीं, हमारे घरों के अंदर आप जानते हैं कि लड़कों के साथ और सलूक किया जाता है, लड़कियों के साथ डिफरेंट सलूक किया जाता है। कितने परसेंट ऐसे लोग हैं इस मुआशरे के अंदर जो बच्चियों को विरासत में हिस्सा देते हैं? हम अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी कर। ये सारे काम करने के बाद रिश्वत लेना, झूठ बोलना, बेईमानी, रिटायरमेंट के बाद नमाजें पढ़ना और दूसरों को हक बात की तलकीन करना और फिर तबलीग पर जाना और बहुत सारे काम करना, इन सारी चीजों में बहुत फर्क है। मुसलमान एक किरदार का नाम है, मुसलमान एक सच्चाई का नाम है, मुसलमान एक ईमानदारी का नाम है, मुसलमान एक खुश इखलाक, ये एक पैकेज है मुसलमान। अगर मुसलमान के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो वो जितनी मर्जी इबादत कर ले, जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, जितनी मर्जी हज और उम्रे कर ले, उन चीज़ों की अल्लाह के यहाँ कोई कबूलियत नहीं है। सो प्लीज़ याद रखिए, जब आपके पास पोजीशन हो, जब आपके पास कुर्सी हो, जब आपके पास अथॉरिटी हो, जब आपके पास टाइटल हो, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, दूसरों को फैसिलिटेट करें, दूसरों को हेल्प आउट करें। अगर उस वक्त आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी हक तलफी करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है, जब आप खड़े नहीं हो सकते, जब आप में इतनी इस्तात नहीं है कि आप गुनाह कर सकें और उस वक्त आप हक बात की तलकीन करें, तो उस वक्त इन इबादत का कोई फायदा नहीं। थैंक यू।